एक तो ये उद्देश्य है हम लोगों का कि आप लोगों को इनका जॉब हुआ इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। नॉर्मली ग्रुप में मैंने इनका नाम फ़ोटो डाल ही दिया था तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य इनको बुलाने का ये था कि जो रियल फीलिंग है, क्योंकि एक टीचर के सामने एक स्टूडेंट एकदम ओरिजिनल 100% सही ही बात बताता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक उस चीज़ को देखे रहते हैं कि क्या क्या घटना घटी है। तो जो हम लोग गांव के हैं चाहे कहीं के हैं, ये तो दिमाग में भरा रहता है कि थोड़ा सा कोचिंग जाएंगे चाहे थोड़ा पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट हो जाएगा, जॉब लग जाएगा, हमारा भी उन्हीं की तरह। लेकिन थोड़ा सा इनसे ये समझते हैं कि तैयारी कब शुरू किए, इनका लेवल क्या था, पोजीशन क्या था, और उसके बावजूद भी 6 साल कैसे लग गया, और आप लोग कैसे चाहते हैं कि साल 2 साल में हो जाए। क्या केवल आप ही के हाथ में है जॉब लेना कि कुछ दूसरे के भी हाथ में है? इन सब बातों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे एक छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेता हूं कि इंटरमीडिएट ये कब किए हैं, और उसके बाद इंटर के बाद तैयारी किसकी शुरू किए, प्रोसेस क्या रहा, कौन कौन सा फार्म भरे, तब बात करें कि इनका रिजल्ट कौन कौन सा हुआ और किस किस में क्यों जॉब नहीं हुआ। तो सिर्फ ये आप पहले बताइए कि इंटर पास किए, उसके बाद जो है आपका डिफेंस लाइन में क्या पोजीशन था, कैसे आप तैयारी किए, इसमें थोड़ा सा बोलिए हल्का फुल्का, फिर मैं बात करता हूँ। मेरा नाम शैलेश राजपांडे है और मतलब हम 2018 में इंटर पास आउट कर चुके थे, फरवरी या मार्च में। उसके बाद जैसे लड़कों में होड़ होता है कि पहले डिफेंस में एयरफोर्स नेवी का उस टाइम आता था और साल में 2 बार उस टाइम आता था, तो पहले लड़कों में होड़ होता है कि पहले जल्दी नौकरी हो जाओ। तो इसी के लालच में हम लोग सब पहले पटना गए 2018 में, तो हम लोग करतार कोचिंग में एडमिशन लिए, तो वहाँ पे 1-1.5 महीना पढ़े। फिर उसमें पूरा देखे कि न्यूमेरिकल पार्ट था और यहाँ से कुछ ऐसा मतलब हो नहीं रहा है, तो फिर हम 2-3 महीना के बाद हम कोचिंग से लेके और उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किए। तो 4-5 महीना में मेरा कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, तो ICG का था, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था कलकत्ता में। तो हम वहाँ पे मेरा सारा चीज़ क्लियर हो गया और 7 मिनट का फिजिकल था उसमें। तो हम सिंथेसिस पार्क में दौड़ाया, तो हमको वहाँ पे फिजिकल ड्रॉप आउट हो गया, फिजिकल में हम डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर हम आए तो 2018 का, जब हम इंटर पास आउट किए थे उसी टाइम। 2018 में इनको समझ में आ गया था कि मेरा जॉब अब तुरंत हो जाएगा। और वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और फर्स्ट क्वालिफाई किए थे वो। उसके बाद नेवी में दिए, तो नेवी में भी SSR में फिजिकल में रह गए। उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम आया, तो एयरफोर्स में पहली बार हम गुवाहाटी गए थे GD देने के लिए, ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ पे GD को मैं पूरे ग्रुप को आउट कर दिया। उसके बाद हम फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए, एयरफोर्स क्लियर किए। फिर मैं बीटा आया, तो बीटा में ग्रुप डिस्कशन क्लियर करके सारा चीज़ प्रोसेस मेरा फाइनल हो चुका था। मतलब एट ए टाइम ज्वाइनिंग पे जाना था, उसी टाइम मेरिट लिस्ट आउट हो गया था और मेरिट में मेरा नाम आ गया था। और उसके बाद 14 जून को अग्निवीर लग गया और 10 जुलाई को हम लोग को मतलब जाना था ज्वाइनिंग। अब ये जो बात बता रहे हैं इसको थोड़ा समझिएगा, ये बहुत बारीक चीज़ है। 2019 की बात है ना ये? 2020 की। 2020 में इनका एयरफोर्स के टेक्निकल में यानी कि ग्रुप X में इनका जॉब हो गया था। बस बात ये था। अब पोस्टर पर नाम आप लोग पहले ही से देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है एयरफोर्स ग्रुप X। तो हुआ क्या था, समझिए मेरी बात को, नौकरी हो गई थी, 1 भी % ये नहीं था कि इनको नौकरी नहीं होगा। लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा, और ये बोला गया कि कोरोना बीत जा रहा है ना, सुनिएगा, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, कोरोना में आपको बुलाया नहीं जा सकता है। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे टलते टलते ये हुआ कि सरकार बोली कि नहीं, हाँ अब आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा ही नहीं, ये ख़त्म हो गया। समझ लीजिए कि 19 या 20 में इनको ज्वाइनिंग इनका हो गया रहता तो आज कहीं ये बहुत बड़े पोस्ट पर X ग्रुप में, Y की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, GD का मतलब आप लोग अपना GD मत समझिएगा, SSC GD वाला GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। इंग्लिश स्पीकिंग के साथ एक पूरा समाज में, एक भीड़ भाड़ इलाके में आपको बात रखनी होती है, और उसमें ये बेहतर नंबर लाए थे, बेहतर मार्क्स लाए थे। जैसे इंटर पास करने के बाद हम लोग के दिमाग में रहता है कि नंबर बढ़िया आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि एयरफोर्स का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लाना और GD क्वालिफाई करना दोनों अलग अलग बात है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट तो ला देते हैं, अभी सर फर्स्ट टाइम आ गया था, है ना, फर्स्ट टाइम इनका रिजल्ट आया था तो जीडी में ये भी क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो जीडी का मतलब होता है ये भीड़ जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के साथ बेबाकी से प्रश्नों का जवाब देना, अपनी बातों को रखना, किसी टॉपिक पर बोलना, जो कि हम लोग के भीतर हेकरा से नीचे ही तक भरा होता है, इसके बाहर निकलता ही। तो वैसे बच्चों को तो तुरंत एयरफोर्स को रोक देना चाहिए, उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अगर आप जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो 20 में इनका ज्वाइनिंग होने वाला था, मतलब अब सैलरी अगर मिली रहती तो आज समझिए कि 20-30 लाख के आदमी रहते आज ये। उसके बाद भी लगातार ये एग्ज़ाम निकाले हैं। वहीं पर सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग फिजिकल या रिटेन निकाल करके नौकरी नहीं होता तो कहते हैं कि हमारी किस्मतें साथ नहीं दे रहा है। इस बंदे का लोग ज्वाइनिंग लेटर दे के, ज्वाइनिंग कराने को ले करके छोड़ के कैंसिल करवा दिए कि नहीं अब तुम ज्वाइन। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी भी चलिए रहा होगा वो। उसमें कहा जा रहा था कि जब हम लोग को ज्वाइनिंग करवाना था तो आप कैंसिल क्यों किए। पैसा ये लोग अपना चंदा बटोर करके हाई कोर्ट में दिल्ली केस लड़ते हैं, उसके बावजूद भी डीमोटिवेट नहीं हुए, ये नहीं सोचे कि हमारा नहीं होगा, फिर से तैयारी शुरू किए। और आपको बता दूं कि ग्रुप एक्स की तैयारी इधर अगर दक्षिण की तरफ हो रही है तो ग्रुप ये जनरल कंपटीशन की तैयारी इधर उत्तर की तरफ होती है। 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये मत सोचिए कि जो कहे कि हम एयरफोर्स एक्स का तैयारी कर रहे हैं और इधर एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है खाली, कोई रिलेशन। तो उस रास्ते को ब्लॉक किए, रिटर्न आए और फिर दक्षिण से गाड़ी घुमा करके उत्तर की तरफ गए हैं। और नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी की बदौलत, कोचिंग तो एक माध्यम है 1-1.5 घंटा कि 6 महीना साल भर आए, नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी की बदौलत इनका लगातार बहुत सारा रिजल्ट है। बिहार पुलिस में है, मध्य निषेध में 689 सीट था, उसमें भी इनका रिजल्ट था। एसएससी सीजीएल में था, पिछली बार 2-3 नंबर के चलते 2-3 नंबर के चलते नहीं हुआ था। इस बार भी सीजीएल में इनका मेंस का एग्ज़ाम है, लेकिन जहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है वो लोग बोला है कि ट्रेनिंग बाबू करो, नहीं तो तुम अपना तैयारी ये करो। तो नवंबर में इनको जाना है, वो नहीं चाहता है लोग। ये भी पोस्ट अच्छा है। और बता दूं मैं, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर बहुत बेहतर जॉब है, उसमें भी इनका रिजल्ट है, बढ़िया है। फिजिकल देने जाना है, नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज्वाइनिंग करना है इनको। तो 1-2 रिजल्ट नहीं बना है। और ध्यान से समझिए कि जब भी आप बेसिक से, बारीकी से, ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो तय होगा। कुछ लोग भले अफवाह उड़ाते हैं कि पैसा से लग गया, तो पैसा से कोई एगो जॉब निकाल सकता है, 2 गो निकाल सकता है, अनाधुन 18 गो का किसी का क्षमता नहीं है। तो ये अफवाह है, क्योंकि मैंने तो बारीकी से देखा है। मेरिट आउट हो गया किसमें? बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में ये मेरिट आउट हो गए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना बढ़िया से, अभी आपको सुनने में लग रहा है, बहुत सारे तो पोस्ट ऐसे हैं कि आपको पता नहीं है कि सब होता भी है। बोलिए सत्य है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चुनौती है, आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सुनिए, तनी सुन लीजिए, ए तेज तरार लोग तनी सा सुन लीजिए, मेरी भी बात सुनिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले तो एक पेपर पेन ले करके ये फाइंड आउट करना चाहिए कि किसके लिए आप एलिजिबल हैं। वो चाहे 30 गो सीट का है, चाहे 50 गो सीट का है, कौन कौन सी वैकेंसी है जिसको आप भर सकते हैं। 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि फार्म कौन भर सकते हैं। ऑनलाइन वाला डिसाइड करता है कि तारेज बानू 18 से 35, तो ऐसा करो कि तो फार्म वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है, आपको तो पता नहीं है। और जिन लोगों को इतनी बात पता नहीं है, समझिए कि अभी तैयारी की दिशा में सही कदम नहीं रखे हैं, वो बस मान रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। आपको वैकेंसी का नाम, वैकेंसी का सिलेबस, ये 2 चीज़ तो आपको एकदम 100% जबान पर होना चाहिए, हो चाहे न हो, खटाखट बताना चाहिए कि ये है सर, इसमें हमारा नहीं होगा। सर कम बताएं, स्टूडेंट को ज़्यादा पता होना चाहिए। और जब भी आप ये सोच रहे हैं ना कि हम किसी से पूछ के फार्म भर देंगे, मतलब वो फार्म खाली भर रहे हैं जाने के लिए, आने के लिए, और इसलिए कि बस आपको लगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी है जो 3-4 साल तैयारी खाली करती है समाज को दिखाने के लिए कि हम तैयारी कर रहे हैं।
उस तैयारी से वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट कभी संतुष्ट नहीं रहता है कि हम संतुष्ट हैं और इस तैयारी से हमारा हो जाएगा। तो इनको लाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था। और एक दिन और ये आए थे, तो जो कार्यक्रम था मुलाकात करने का ये कर लिए थे। मैंने कहा कि हमको तो खुशी हुई, लेकिन असली बेनिफिट तब होगा जब कम से कम 50 बच्चे क्लास में बैठे हों और उनमें से किसी एक के भीतर आग लगे कि ना पॉसिबल है साल 2 साल में। अच्छा, क्या लगता है 1 साल 2 साल में तैयारी किया जा सकता है कि नहीं? तैयारी करते साल भर ही ना है। 1 साल बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट इनका हर 6 महीना पर, साल भर पर आता रहता था। प्रोसेस बता दीजिए क्या? एक अपना प्रोसेस बताइए, आपको जो फीलिंग हुआ ग्रुप से लेकर के, जो पूरा जर्नी है शॉर्टकट में। सर के उसके बाद छटने के बाद सर का ग्रुपिंग चलता था वहाँ कराकट में, नहीं था नीचे कभी हाँ कभी राइट के पीछे, तो वहाँ ग्रुपिंग में 4 महीना 5 महीना, और फिर टेक्निकल से पूरा नॉन टेक्निकल की तरफ शिफ्ट होना था हमको। ऐसे कि अब 10th का मैथ पढ़ना था, हम 11 12 का मैथ, ऐसा नहीं कि जो 11 12 का मैथ बना था वो 10th का मैथ में एकदम परफेक्ट है। अब प्रॉफिट लॉस कहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये इंटीग्रेशन और डिफिनेशन पढ़ना है, और उसमें पूरा एकदम बैकग्राउंड ही अलग है। तो फिर हम सर के पास बेसिक एकदम सीखते गए। और लड़का बोलता है कि ये बिहार पुलिस के एगो तैयारी कर ना, CGL करता रहो, बिहारो पुलिस का फार्म भरता रहो, मैं तू ही कर लेबो। अब सबका तैयारी सेम है। अगर कोई बोलता है कि नहीं हम कांस्टेबल का कर रहे हैं तैयारी और CGL का एग्जाम नहीं देंगे तो गलत बोल रहा है। CGL सेम, GS भी पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने में फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि अब कांस्टेबल का एग्जाम है तो खाली GS पढ़ रहे हैं तो खाली ये कांस्टेबल है मैं ये भी पूछी तो ये पढ़म हम, वो सब मैटर नहीं है। अगर CGL GS है तो CGL के GS भी वही पूछेगा, और बाबर अकबर थोड़े चेंज हुए, सब मैथ वही कॉन्सेप्ट रही, खाली लेवल थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ जाएगा तो हम प्रॉपर ऊपर लेवल से ही सॉल्व करेंगे। जैसे मैथ पढ़ेंगे तो हम CGL लेवल का पढ़ेंगे, बाकी उसे छोटा छोटा जितना एग्जाम होगा अपने आप क्लियर होते जाएगा। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि CGL का मैथ बनाना है और पूरा GS बढ़िया से पढ़ना है ढंग से। उसके बाद रिजल्ट धीरे धीरे आता गया, और किसी में मेरा फिजिकल कमज़ोर था तो इसीलिए थोड़ा लेट रह गया। बाकी रिजल्ट लगता था प्री होता था तो मेंस नहीं होता था। CPO में भी यही था, तो फिर CPO का मेरा 4 नवंबर को फिजिकल था तो मैं नहीं गया, छोड़ दिया, क्योंकि मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे थोड़ा काम कम और CGL मेंस की तैयारी हुई इसीलिए नहीं गया। इनका पोस्ट ऐसा है कि काम थोड़ा कम करना है, बैठना मतलब ज़्यादा है, ड्रेस ऑफिस वाला पहनना है वर्दी में, लेकिन ऑफिस का ड्रेस वर्क नहीं। हाँ, तो फील्ड वर्क थोड़ा काम है। हाँ, फील्ड वर्क इनका है नहीं, तो इनको लगा कि हम CGL का तैयारी करेंगे तो और बेटर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो बोले ना कि इंटर तक का जो सिलेबस है एक्स ग्रुप वाला, वो एकदम अलग है। उसमें इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, लिमिट, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, LPP, ये जितने चीज़ है उससे क्वेश्चन पूछता है। और उन बच्चों को अगर आप कहिएगा ना कि आप लोग है जो प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं उसमें शिफ्ट होइए, हालत ख़राब हो जाता है। ये तो ग्रुप ज्वाइन किए तो हम इनको एक ही बात बोले कि आपका दिमाग ठीक है, सीधा बेसिक लगाइए। दिमाग ट्रिक नहीं सीखे, एक भी ट्रिक हमको पता नहीं है कैसे का, एक भी ट्रिक यूज नहीं करते हैं। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जो रिजल्ट सच में मैथ में बेहतर लाए हैं उनको ट्रिक की जरूरत नहीं है। माना x माना y वैसी से रिजल्ट होगा सबका, ऐसा कोई नहीं है कि एक फार्मूला वो याद ही नहीं रहता एग्जाम में इतना। अच्छा, आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि एक चैप्टर में अगर 15 टाइप है और 15 टाइप का 15 ट्रिक है, तो बस 15 गुना टाइप आपका कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर आपका टाइप तो फेल हो गया। लेकिन आपको बात पूरी अगर समझ में आ रही है तो 1 लाख टाइप भी मैथ में आए ना, लगभग 1 लाख कॉम्पिटेटिव मैथ में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ कंप्लीट है मार्केट में। अभी जो पेपर आपका तैयार होता है, चाहे बिहार पुलिस का चाहे SSC GD का, 1 लाख क्वेश्चन कंप्लीट मार्केट में भ्रमण कर रहा है। लेकिन उसका कंसेप्ट अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 150 से 200 कंसेप्ट है। अगर 200 कंसेप्ट पर फोकस करते हैं और अगर एग्जाम वाइज करते हैं तो आपको 100 से 150 जो चैप्टर है, चैप्टर का कंसेप्ट, जैसे समय दूरी है, रेल है तो रेल का कंसेप्ट देख लिए, नाव धारा है तो नाव धारा का कंसेप्ट देख लिए कि होता क्या है। तो इस घटना को जो समझेगा, देखिए जो नहीं समझेगा, 2 बातें हैं। क्लास में अगर आपको मज़ा आ रहा है टाइप वाइज बनाने में, ट्रिक से बनाने में, तो लॉन्ग लाइफ आपको बहुत घाटा होने वाला है। लेकिन अगर क्लास में कठिनाई से आप पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा लगा के समझ रहे हैं, साल भर, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल में समझ रहे हैं, तो लॉन्ग लाइफ आपका मैथ कभी गड़बड़ाने वाला नहीं है। एक और फ़ायदा है, अगर ट्रिक से आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका मैथ ऐसे तैयार होगा जैसे रियल लाइफ में तैयार होता है। उसका रियल लाइफ में आप यूज भी कर पाइएगा, वो चाहे खेती हो चाहे बिजनेस हो। तो थोड़ी सी किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि हर स्टूडेंट ईमानदार होता है अपने लिए। लेकिन आप अपने आप को एक बार सेटिस्फाइड करिए, और एक नहीं हो तो पेपर ले लीजिए, टिक करिए कि किस दिन आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट हैं
और किस दिन आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। किसी को मत दिखाइए, दूसरे को कहिए कि बहुत पढ़े हैं, भले आप पढ़ते हैं चाहें, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर दिए, समझ जाइए कि आपका आधा से अधिक काम हो गया। तो ग्रुप में इनको हमने इसीलिए कन्वर्ट किया कि जब 6-6 घंटा 7-7 घंटा बेसिक बनाते थे ना, तो जिसका दिमाग ठीक है, कैचिंग पावर ठीक है, उसको बेसिक से तुरंत कन्वर्ट इधर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस भी अगर आप बात करते हैं तो जीके जीएस में ज़्यादातर चीज़ क्या है, रटने से केवल नहीं होगा क्या सर, मैक्सिमम चीज़ क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहानी की तरह समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी हो तब, हिस्ट्री हो तब, साइंस हो तब, क्योंकि सब डाटा एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है। 10% डाटा जो होता है रटना होता है, ईस्वी सन हो गया, तो ये बहुत कम है। ज़्यादातर पढ़ने वाला किताब इस सम्मत अपने पास आप लोग रखिए, पढ़ाई होता नहीं है, बात आप लोग समझ लीजिए। कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ज़्यादा 4 ऑप्शन वाला जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिस सेट है ये वाला, ये सामने हम लोग का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, देखिए ये सामने लूसेंट का एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। तो लूसेंट का प्रैक्टिस सेट है, तो चैप्टर वाइज इसमें दिया है। इसको अगर चैप्टर वाइज मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पढ़कर चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। और बार बार आप लोगों को बताने का काम करते हैं। 2 बार बीपीएससी का प्री निकाले हैं, मेंस एक बार भी लिखे हैं, आप लोगों को पता है। 2-3 बार दरोगा में हम लोग भी निकाले हैं। तो जैसे अपना जितना हमारा अनुभव हो उतना आप लोगों को बता दें। प्रैक्टिस सबसे बड़ा सर्वोपरि है, एक बात समझ लीजिए। कितना भी आप किताब पढ़िए, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो लिख कर दे देते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हमारा भी रिजल्ट नहीं आता है, हम भी टीचर हैं, हमारा भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो समझिए कि हमारे प्रैक्टिस में कमी है। ये यहाँ पर है, मिनिस्ट्रियल में इनका हुआ है, पूछ भी सकते हैं आप लोग। जिनको जो पूछना होगा आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा, लेकिन यही हकीकत है। अगर आपके पास, अच्छा ये बताइए कि इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, अगर विराट कोहली का प्रैक्टिस नहीं होगा तो विराट कोहली का जानते हैं क्या स्थिति हो जाएगा। विराट कोहली 10 गो मैच में 0 पे आउट हो या चल अभी सीसीआई खेती के घरे कर दी। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रैक्टिस सबसे बड़ा अनिवार्य चीज़ है। प्रैक्टिस सबसे बड़ा सर्वोपरि है। मैथ है, रीजनिंग है। अब देखिए मैथ में चलता है ट्रिकली टर्म, ट्रिक में कहेला कि अपना पत्नी का तू फुआ मानो, समझ रहे हैं। वो कहते कि पत्नी माना कि पत्नी बराबर बुआ, तब तो फूफा का पापा मान लो, ट्रिक कहता। तो ऐसा नहीं ना चलेगा, जो लॉजिक प्रोसेस है उसके अनुसार चलिए। 3 या जोड़ 2 जोड़ के 5 वाला ट्रिक कहता कि 7 कहो, कैसे कही दी। ट्रिक कह रहा है कि 7 कहिए, कैसे कही दी 7, याद 7 तक याद रहेगा। तो जो भी आप लोगों का बेसिक प्रक्रिया है, जो हमने के नियम बा, ट्रिक कहेला कि मैथ के नियम के बहरी चलो, रूल एक होता है, मैथ का रूल रेगुलेशन होता है। मैथ के ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, तेज़ी में गुणन कैलकुलेशन करने की क्षमता बनाइए। लेकिन ये सब ट्रिकली वगैरह ज़्यादातर शॉर्टकट तरीका कुछ ना होला, बुझाता है जी। कहूँ जीएस का कोनो शॉर्टकट तरीका नहीं है। सबसे ज़्यादा सिलेबस आप लोग देखिएगा तो जी कहीं जीएस का है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए, सेट लगाइए, रेगुलर कंटिन्यू एगो प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये सब जुगाड़ लगाने का चक्कर थोड़ा कम रखिए। ये ना कि पढ़ते रहिए जा जुगाड़ का फॉर्म प्रॉब्लम होने, वो सब नहीं चलेगा। जुगाड़ वाला युग चली गई लो, बुझाता। तो जिनको जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। तो यही आप लोग को प्रोसेस है, जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए। और जिनको जो पूछना होगा, परवेज पूछ सकते हैं, पूछिए कुछ, हाँ जिनको जो भी पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हैं। तैयारी का एक चीज़ का खाली आप लोग भरोसा रखिए कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो किसी तरह का कोई मोटिवेशन कुछ काम आने वाला नहीं है आपको। और सुनिए, मोटिवेशन कब आता है? जब आपको बात समझ में आती है। मोटिवेशन तब काम आता है जब आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि जो आपको पता ही नहीं है वो करे में मोटिवेट कोई करके क्या करेगा। तो एक चीज़ जो मन में जो माहौल हम लोग का बना है, पुरानिया लोग, कई लोग हमसे गार्जियन मिलते हैं, सर नहीं है पॉसिबल बिना पैसा का, वो पुराने समय की बात बोलते हैं। तो आप उसको सुनकर कभी आप सीरियसली मत बोलिए। जैसे कोई है ना कि ज़्यादा उम्र का आदमी है, दरोगा में बढ़िया पोस्ट पर है, तो देखिए दरोगा में बढ़िया पोस्ट पर है वो अच्छी बात है, लेकिन वो अभी प्रेजेंट बात नहीं बोल सकता है, अपडेटेड बात। वो कहता है कि ये सब में कुछ रखल नहीं खे, धांधलिए से क्या होता है नौकरी। अब आप इसलिए उसकी बात को सही मान लेते हैं, सुनिए मेरी बात को, क्योंकि वो क्या है, दरोगा है। देखिए दरोगा होना और बात सही करना दोनों अलग अलग बात है। वो दरोगा है तो ये बता सकते हैं कि कौना पर केस कौन लगेगा, वो सही बताएंगे, लेकिन तैयारी कौन करेगा, रिजल्ट किसका आएगा, उसका डॉक्टर टीचरे है क्या सर। कानूनी रूप से वो भले बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बारीकी से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों का एको अठन्नी चार्ज नहीं लग रहा है और रिजल्ट आ जा रहा है। अगर आपका जैसे सर बताए कि इस बार 90 पर रिजल्ट आया है, किसी का 65 पर आया है, किसी पर 40 का आया है। टीचर में हल्ला है ना कि धांधली बहुत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो लड़का 45 नंबर ला दे, सही
जब 40 पर कट ऑफ बना है, खूब धांधली हो, नीतीश कुमार के घरे के सब लड़का का ज्वाइनिंग हो रहा हो, जो लड़का 45 ला दे बताइए उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। 120 में 45 बिना निगेटिव मार के आप लोग तो खुश होकर हनुमान जी का नाम लेके मारने लगिएगा कि 40 को तो मारिए देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कट ऑफ के बराबर अगर आप ला रहे हैं तो आपको एक भी रुपया की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़र में कम से कम 20-30 बच्चों का ऐसा जॉब हुआ है जो गरीब घर से, साधारण फैमिली से, ऐसे कि हैंडीकैप्ड लड़के रेलवे टेक्नीशियन में ज्वाइन किए हैं, एको अठन्नी नहीं खर्चा किए हैं। 1500 रुपया जो वेरिफिकेशन में लग जाए जाते वक्त हो, ज्वाइनिंग के समय, ओकरा से पहले नहीं। हाँ, साइन इन कराए में वो खुशी से मिठाई के नाम पर दे दीजिए, ओकरा अलावा एक अठन्नी नहीं लगता है। इस बात को जहन में बैठाइए। एक बड़ा स्वीट पॉइजन समाज में चल रहा है कि देखो जाना है तो दूसरा कोचिंग चल जाओ लेकिन नौकरी तुम्हारा होने वाला। एकरा से आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि चलो बाबूजी तो मानिए ले बने, हमहू थोड़े दिन में क्या करब, मान ले कि ना होई। तो ऐसा मत सोचिए। हाँ, एक चीज़ है जिसका मैथ बहुत कमज़ोर है वो सिर्फ जीके जीएस वाला तैयारी करे, चमत्कार के चक्कर में न पड़े। एक चीज़ और आप लोग को करना है, जितना क्षमता है उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करें। हाँ, बहुत ऐसा लड़का है, ठीक है, आवाज़ आ रहा है। हाँ ठीक। बहुत ऐसा लड़का है कि मान लीजिए रात में टारगेट बना लिया दरोगा का, सुबह में चौकीदार का फॉर्म भरने लगे। आप लोग देखे होंगे, रात में एसपी रहेगा 8 बजे, 3 बजे भोर तो चौकीदार हो जाए। सही बात। क्या हो सकता है भाई, पहले ही चौकीदार 7 बजे हो जाए, रतिये में क्या जरूरी है बताइए। सही बात। रतिये में चौकीदार कहते हैं कि जगह कोई गड़बड़ है, अपना पहले से हमारा क्षमता है चौकीदार के बराबर एसपी का फॉर्म भर देने में, क्या हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम। मान लीजिए कि पंडित जी बताए कि हम सीरियल निकाले, सीरियल का फूले फॉर्म दिखा जाना था, क्या निकल लोग कहते बताओ तो। सही बात। इनका क्षमता अलग है, 14 अगर रिजल्ट कैसे आया है, क्षमता तभी ना आया है। और इनका फोटो स्टेट नकल करने से नहीं होगा, अपना क्षमता के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस का लायक है, बिहार पुलिस का कीजिए। अब बार टारगेट नहीं बदला जाता है, जो भी टारगेट है उसी के अनुसार, क्षमता के अनुसार आप लोग कीजिए। दूसरा कहते हैं कि नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री का फॉर्म भर देते जब भर रजनी को बना जीतो हो, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए बोलिए सर, बोले ना। तो ये चीज़ है, कम से कम एगो काम कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा विशेष आपको नहीं समझाना है। कौन कौन वैकेंसी के काबिल आप हैं, कौन कौन सी वैकेंसी साल भर में आती है और उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें आप उस सिलेबस के काबिल हैं कि नहीं हैं, ये पेपर आपका लिखा हुआ आपके कॉपी में हमेशा होना चाहिए। ऑनलाइन वाला डिसाइड न करें कि आपको कौन सा फार्म भरना है, ना तो पैसा पॉकेट में रहता है और डेट एज मैच कर रहा है ना, तो कुछ कर दीजिएगा आप लोग में कोनो संदेह, तो आप मान कर चलिए कि वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। एक और बात बता दूं मैं कि जीके जीएस का हम लोग ऑनलाइन भी असाइनमेंट दे रहे हैं डेली, उसको लेकर के आप टिक कर सकते हैं। तो रिवीजन आपका प्रीवियस ईयर का प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का हो रहा है, तो होते रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई आपके भीतर और मन में कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं हिम्मत है तो कोई बात नहीं है। कुछ बताइए पंडित जी उपाय। मॉक टेस्ट में एकाएक नंबर नहीं बढ़ता है। मॉक टेस्ट में नंबर कितना होता, हाँ, तो एनालिसिस आप नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट के सबसे ज़रूरी बात है एनालिसिस। अगर 1 घंटा मॉक टेस्ट देने में व्यतीत कर रहे हैं ना, तो 2 घंटा कम से कम उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ सही हुआ है, और हम मतलब इसको कैसे आगे बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे एक बार एगो मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया, ये गलत हो गया, तो अपने मन में ठानिए कि अगला मॉक टेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, तो हम गलत नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तब मॉक में धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होगा। ऐसा मतलब टारगेट सेट कीजिए कि नहीं, अब ये क्वेश्चन आ गया, हमसे गलत हो गया, ठीक है आज तो गलत हो गया, लेकिन अब अगला मॉक में ये हमसे क्वेश्चन टकराएगा तो फिर दोबारा गलती नहीं होगा। ये टारगेट रहना चाहिए, उसके बाद होगा। चंदन का क्वेश्चन एकदम लीगल था। आप लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट माने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाते हैं कि चलो आधा घंटा में मार दो झट से, जोगवाइल तो वो नंबर हो गई। जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं कि कौन हम पढ़े हैं कौन नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कौन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो एकदम क्वेश्चन भी बेहतर था और जवाब भी बेहतर था।
मेरा भी पहले हम मॉक टेस्ट मारते थे सीजीएल में तो 200 में 70, 75, 80 नंबर आता था। ऐसा थोड़ा है कि 150 पार हो गया है तो मतलब स्टार्टिंग में ही पार हो गया है। साल 2 साल मेहनत किए हैं तब मॉक में धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता है। तो 200 में 70 तो हम डिमोरलाइज हो जाते तो फिर हम आगे तैयारी ही नहीं कर पाते। तो मॉक में नंबर इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका एनालिसिस, वो ढंग से होना चाहिए। कितना ज़्यादा कर रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, लड़का लड़की? अच्छा बताइए, एक बात समझ लीजिए तब पूछिएगा आप लोग। आप लोग का उम्र 18 से अधिक है, इस अपने क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाइएगा तो कैसे कहीं इंटरव्यू, जीडी, ग्रुप डिस्कशन निकालिएगा? तो इतना तो हिम्मत करना सीखिए। किसी को कुछ पूछना है? भीड़ कम रहेगा। हाँ ना, तो ये बताइए थोड़ा सा लोग बात। जितना ये डिपार्टमेंट का जितना फॉर्म आता है, जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ का मिनिस्ट्रियल वाला जितना निकलता है, या फिर कम्युनिकेशन वाला आता है, टेक्निकल वाला आता है, ये लड़का डर से फॉर्म नहीं भरता है कि ये 200-150 सीटें बा हमार होके वाला बा, ये सब सोचता रहता है। इसीलिए इसमें भीड़ बहुत कम होता है। और ये ऐसा पोस्ट है बहुत दमदार, इस सब में जितना नोटिफिकेशन आता है सब बढ़िया पोस्ट है। जीडी से तो मतलब बहुत अच्छा है ये सब, जितना टेक्निकल पोस्ट हो गया। जीडी इतना इसमें कंपटीशन भी नहीं है। इसमें हम लोग के एग्जाम में 150 नंबर का, 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट और 50 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट। और इसमें अब अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, उसके बाद फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई मेरिट बन गया। ऐसे ही इसमें प्रोसेस होता है। और मिनिस्ट्रियल का फॉर्म हमेशा मतलब भरना ही चाहिए सब लड़कों को। आप लोग क्या करते हैं कि मिनिस्ट्रियल नाम सुन के आधा डर जाता है। हाँ, 50 को 40 को सीट आता है तो लड़का समझता है कि ना होखी हमारा 30 गो बा सीट है। लड़का देखता है कि 3000 बा, 30,000 के लिए फार्म आ गई बा, ये मतलब के लिए हमारे चांस बा 30,000 और 3,000 और 3 से मतलब नहीं। मतलब आपका तैयारी बा तो 30 गो वैकेंसी तो होई तार नौकरी, अगर तैयारी परफेक्ट बा तो रिजल्ट आई। नंबर ऑफ सीट का जो आप बोल रहे हैं ना, ये एकदम इफेक्ट बात बोल रहे हैं। ये डर हम लोग के भीतर है कि अगर रेलवे में 20,000 वैकेंसी आ जाती है तो पूरा देश भरने के लिए तैयार है, भले 1 करोड़ फार्म गिर जाए। लेकिन जब 300 सीट आता है तो उस समय मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख फार्म गिरता है। तो रेशियो जो है ना, वो रेलवे वाले से, चाहे जो ज़्यादा भीड़ वाला है, उससे कम होता है। लेकिन आपको तो प्रेम है 1000 से 100 में, तो आप सोचना नहीं चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि रेशियो इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ सीट इम्पोर्टेंट। अगर 10,000 सीट है, 1 करोड़ फार्म है, और 100 गो सीट है और 1 लाख फार्म है, तो अंतर आ जाएगा ना। रेशियो सेम है, लेकिन 100 गो से आपको डरने की कोई ज़रूरत। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर तनिको ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं तो खोजिए कि कौन कौन फार्म आप भर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें काबिल हैं कि नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी का कोई डाउट? कोई? हाँ पूछिए। जैसे कि पिंटू सर बताया कि आप भी मतलब ट्रैक चेंज करके आए हैं, तो वैसे हम भी हैं। पहले हम मतलब साइंस वगैरह से पढ़ते, ITI जेई का तैयारी करते हैं, तो नहीं हुआ उसमें। तो मेरे लिए मतलब क्या बता सकते हैं कि हमको कैसे करना चाहिए आगे, मतलब जब इस लाइन में आ गए हम तो आगे कैसे करना चाहिए? इनका भी वही प्रॉब्लम है, ये इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे, है ना जी, यही ना। तो पहले अगर आपके आसपास ऑप्शन है कि मतलब टेक्निकल कोई फील्ड दिख रहा है कि नहीं इसमें हम बेहतर कर सकते हैं और टेक्निकल पार्ट मेरा सही है, तो उसको भी पकड़े रखिए। टेक्निकल ऐसा थोड़ा है कि आप छोड़ देंगे टेक्निकल तो भूल जाएंगे। प्रॉपर आपका सिलेबस होगा। मतलब ऐसा रखिए कि 2 महीना 3 महीना, हम भी टेक्निकल का तैयारी छोड़ दिए थे और इसमें 100 नंबर का टेक्निकल मेरे साथ भी था, तो हम टेक्निकल का तैयारी 2-3 महीना में फिर पूरा अपना बुक कॉपी जो है उसको हम नोट्स रिवाइज किए और फिर मेरा टेक्निकल सही हो गया। जैसे मतलब एक बार जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम है, तो उसको रिवाइज करते रहिए और नॉन टेक्निकल उसको बचा के रखिए और आगे तैयारी करते रहिए। नॉन टेक्निकल में 1 साल तक पूरा पढ़ाई ही छोड़ दी, 1 साल थोड़ा भी नहीं पढ़े, तो उसी का चक्कर में। हाँ, तो ये तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि साल भर छोड़ दिए हैं फिर आप रिटेन कर पाएंगे कि नहीं पीछे वाला, ये तो आप पे ऊपर मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो पीछे वाली चीज़ें मेरे यूज में नहीं आने वाली है तो 100% आप नया फोकस करिए, ये जो चालू किए हैं, और इसको ज़्यादा करिए। सबसे मुख्य बात एक समझ लीजिए आप लोग, मोबाइल जो है, ठीक है, मेन जड़ उहे बा बुझाता। मोबाइल जो आप लोग रखे हैं, आप पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग से कैसे तैयारी करें। मोबाइल में तैयारी में बाधक है, इस बात को लिख लीजिए पन्ना पर। क्या कह रहे थे सर? प्रकाश नीचे है, किताब रील्स जो आप लोग देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पर फ्रेंड बना के क्या कीजिएगा ये बताइए, फेसबुक पर। तो ये सब सोशल मीडिया से थोड़ा दूर भी रहना एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक बात समझ लीजिए। मोबाइल आप लोग रखिए, लेकिन मोबाइल से तैयारी वाला पार्ट देखिए, MCQ देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, मैराथन क्लास चल रहा है उसको देखिए। तो आप लोग तो दूसरा मैराथन देख रहे हैं, उससे चलेगा? उससे नहीं ना होगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा घातक है, एक बात समझ लीजिए आप लोग, मानिए चाहे मत मानिए, वो अलग का चीज है।
लेकिन सबसे 90% 100% में मात्र 5% बच्चा के पास यूज है मोबाइल का, 95% अनयूज है। एक और क्वेश्चन ठीक है, है, बोल रहे थे कि जो हम वीकली टेस्ट दे रहे हैं ये वाला जो संडे जो है, तो इसमें हमको मतलब सिर्फ टेस्ट दे के चले जा रहे हैं, तो हमको और भी कुछ इससे फायदा चाहिए, तो हमको क्या करना है? टेस्ट का पेपर मिलता होगा ना, जब टेस्ट का पेपर मिलता है तो जब आपको जॉब लेना है तो थोड़ा तो हम मतलब अपने आप से भी सोचना चाहिए। तो टेस्ट का जो मिल रहा है पेपर उसको आके घर पे एनालिसिस कीजिए। अब मोबाइल खोलिएगा तो सारा क्वेश्चन वोश्चन सब मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा समय देना फिर चाहते सर प्रोवाइड करा देंगे। रहता है जो हम पढ़े नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। हैं। देखिए क्या है कि पहले तो लड़के पढ़ नहीं रहे थे, तो ये टेस्ट से एक थोड़ा सा रुझान बढ़ा है कि सब लोग थोड़ा बहुत 20-25 लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग का ऐसे ही थोड़ा सा और माहौल बनेगा तो डिस्क्रिप्शन हमको देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग ऐसे चुने। बुक लाइएगा, किताब, अरे गाड़ी पर नहीं दिए वहाँ, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब जो अभी वर्क दिया जा रहा है ना उसको ईमानदारी से करिए। जितना क्लास में भी चल रहा है ना, 1 साल में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाता है बढ़िया से, आप उसका रिवीजन करते रहिए। तो अब क्वेश्चन नहीं है तो ऐसा करते हैं कि अब धीरे धीरे इस सेशन को क्या करते हैं, ख़त्म किया जाए ना। कि और कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? सुनिए शैलेश। बाकी तरफ से एक बार इनको ये एक बार सर जी